हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 4 क्लास 7th हिंदी विषय की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें क्या दिया गया है, हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है और नीचे जो है कुछ प्रश्न दिए होंगे जिनके उत्तर हमें देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। तो बेटा प्रदूषण की समस्या जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या जो है हमारे लिए बढ़ गई है और उससे हमारा जो अस्तित्व है मानव जाति का वो खतरे में पड़ गया है। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, उससे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक प्रगति यानी विज्ञान जो है वो बहुत तेज़ी से अपने पैर फैला रहा है और जितना ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार हो रहा है उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन भी हमारी ही गलतियों के कारण बढ़ भी रहा है। आज न केवल वायु बल्कि जल मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। तो वायु के साथ साथ जल प्रदूषण भी फैल रहा है, मृदा प्रदूषण भी फैल रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। देखिए ज़मीन तो बेटा उतनी ही है, ठीक है, वो तो बढ़ेगी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पैदावार ज़्यादा चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि मृदा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी। तो हम वनों को काटते जा रहे हैं और वनों में रहने वाले जीव उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। तो क्या होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो जंगली जानवर जो है जो लुप्त हो जाएंगे, जिनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो क्या होंगे, उनको हम किताबों में ही देखेंगे। जैसे आज की अगर जनरेशन की बात करें तो हम डायनासोर को जो है कहाँ देखते हैं, किताबों में ही देखते हैं। तो और भी जंगली जानवर हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो भी ऐसे ही देखेंगी, ठीक है। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहे हैं और भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं, यानी जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं वो नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके, ठीक है। और अब उनकी गंदगी नदियों में जा रही है तो जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और वो ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि जो गंदा पानी है उसके निपटान के लिए उनको अधिक खर्चा ना करना पड़े, तो अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार जो है क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो जो पानी के अंदर जीव हैं वो लगातार जो है मरते जा रहे हैं और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को क्या असुरक्षित महसूस करते हैं। आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं और इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित कर रहा है। तो जो भी बिजली घर हैं, कारखाने हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब से धुआं जो है वो निकलता है जो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक माने जाने वाली ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है। तो बेटा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो है क्या है, ओजोन की एक परत है जो हमें सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं जो सीधी पृथ्वी पर आती हैं उनसे हमें बचाती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर भी छिद्र हो गया है और छिद्र होने के कारण जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी के जो है वातावरण में प्रवेश करती हैं और वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है हमें जो है हो रही हैं, ठीक है। तो हमारी जीवन रक्षक परत कौन सी है, ओजोन परत। और ये ओजोन परत हमें किससे बचाती है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ठीक है। लेकिन छिद्र होने के कारण क्या है कि ये अभी वातावरण में प्रवेश करने लगी हैं और जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, स्पेशली त्वचा कैंसर जैसे रोग इससे होते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या है आज की प्रदूषण और यह औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति की देन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। ख देखिए, वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। तो वनों की कटाई से किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी
वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है और भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम इनसे प्रभावित होंगे या हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जल प्रदूषण का कारण क्या है। हमने देखा कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। जितना भी ग्रीन से हाईलाइट है ये सारा आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, घ भाग है, जीवन रक्षक परत क्या है, इसमें छिद्र से होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो घ भाग आप यहाँ से करेंगे। देखिए, हमने भी पढ़ा प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक मानी जाने वाली ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो ये जो है हो जाएगा घ भाग। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख देंगे। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी बेटा। आपने बहुत सारी वर्कशीट जो है जेनरिक वर्कशीट जो होती हैं वो भी की हुई हैं प्रदूषण से रिलेटेड। तो बहुत इजी है ये, आपको साथ साथ याद भी हो गई होगी। एंड आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।